Look at beautiful Ladvi. ये पिक्चर्स दिखा. क्या? लगा काम कर लिया कुछ. ठीक है. अभी we need to wash it. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल. आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. शाम से आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और शुरुआत हो रही है ईवी की चेयर असेंबल करने से, क्योंकि ईवी ने इस चेयर के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया है और उसके हिसाब से ये सिर्फ उसी की चेयर है, किसी को बैठने नहीं देती है. वैसे ये एडल्ट साइज रॉकिंग चेयर है, बट टू बी ऑनेस्ट इसमें जैसे मेरी हाइट है, मैं इसमें सही से बैठ जाती हूँ. अद्वी भी फिट हो ही जाती है, वो थोड़ी लंबी है मुझसे. और विकास अगर बैठते हैं तो हाँ, उनके पैर इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं. बट हाँ, मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 4.5 इंच है, तो मैं इसमें काफ़ी कंफर्टेबल हूँ. तो मौका मिलता है तो मैं इस चेयर पे बैठ जाती हूँ, अदरवाइज़ ईवी मैडम जो है हमारी वही इसके ऊपर बैठती हैं. और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसको लेने का, और अमेज़ॉन पे अच्छी डील चल रही थी और मेरे पॉइंट्स इकट्ठे हो रहे थे, तो फिर मैंने अमेज़ॉन से ये ले ली है. असेंबली इसकी बहुत ही आसान है. अच्छा, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी या फिर कमेंट में ही दे दूंगी. और अद्वी का ये हमेशा से खेल है, कुछ भी चीज़ आती है, वो इतनी बड़ी हो गई है बट स्टिल शी लव्स प्लेइंग विद द बॉक्स. तो यहाँ पे वही चल रहा है. और किस किस को याद है कि वो हमेशा इस तरह से बॉक्स में बैठ के खेलती है. No, it's pretty cozy in here, you know? Is it, Inu? Smell नहीं आ रही तुझे कार्डबोर्ड? I love the smell of cardboard. Do. Surprise! Yeah, go and check. Look what the surprise. Surprise! She didn't like the surprise. तो ईवी को सरप्राइज पसंद नहीं आया. उसको लग रहा था कि बॉक्स के अंदर शायद दीदी कुछ और लेके बैठी है. ईवी जो है ना बहुत कम आजकल दिन में सोती है, बट आज उसने स्कूल से आके नैप ली तो वो थोड़ा सा ना ऐसे चिड़चिड़ी सी अजीब सी बिहेव कर रही थी. तो खैर मैं तो अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ और साहब लगे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं थे, बहुत ही ईजी इसको था बिल्ड करना. तो वो अपने आप ही लगे थे और बस हम देख के इंजॉय कर रहे थे, और ईवी से बस वेट नहीं हो रहा था. अच्छा, इसके जो लेग्स है ना, इसके नीचे इन्होंने एक ये पट्टी दी हुई है जिससे कि ये स्लिप ना हो, बट स्टिल लैमिनेट और वुडन फ्लोर पे ये हल्की सी स्लिप करती है, तो रग बेटर ऑप्शन है इसके नीचे. Okay. Now you press the TV. Are you sure you need to take it out? Yes. I can take it out. It's ready. Ivy gonna sit down. I love it. Wow. So Evie sized. I'm very Sit Evie chair. The crime happened over 300 years ago. For some reason. Wee. You were actually Relax. Would be classified as such. एक छोटा सा रग डालना पड़ेगा माँ मुझे. हिल रही नहीं उस पे, तो उस पे तो हिल रही. See so mackerel. Okay, I guess I am pretty good.
सो फाइनली चेयर का तो काम हुआ। और ये क्लिप है एक्चुअली दोपहर की, मैंने कढ़ी पकौड़ा बनाया था और इस बार पकोड़े मैंने बहुत दिन बाद फ्राई करके बनाए थे। तो दोपहर हमने राइस के साथ खाई थी कढ़ी, और अभी शाम को जो है मैंने बस इसके साथ फुलके बनाए थे, तो इसीलिए कुछ ऐसा सच मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन अभी रात का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुल्फ़ी 2 तरीके की, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें कुछ भी आपको कुकिंग की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ कुछ एक चीज़ें आपको चाहिए, जैसे कि कंडेंस्ड मिल्क आपको चाहिए। इवेपोरेटेड मिल्क अगर आपको मिल जाए तो आप ले लें, अदरवाइज़ ये एक काम है कि आप दूध को थोड़ा सा उबाल लें, उसको थोड़ा सा थिक कर लें, दैट्स इट। और अगर कैन अवेलेबल है तो फिर तो कुकिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं। साथ ही मैंने फ्रेश क्रीम ली है। कुछ एक मैंने यहाँ पे आमंड्स लिए थे, हाफ कप के करीब हैं ये, इनको मैंने सोक किया था और उसके बाद इनको मैंने पील कर लिया है। तो वो मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिए हैं, हाफ कप सोक्ड आमंड पील किए हुए। इसके बाद जो इवेपोरेटेड मिल्क है, इसकी आधी कैन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और मैं हमेशा इसको छान के ऐड करती हूँ इन केस कोई इम्प्योरिटी हो तो वो निकल आए और वो कुल्फ़ी में या किसी भी रेसिपी में ना जाए। अब ये जो हमारा इवेपोरेटेड मिल्क है और जो हमारे बादाम है, इसको हम अच्छे से पीस लेंगे, और बहुत इसको स्मूथ करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा कोर्स सा इसका टेक्सचर होना चाहिए, तभी इस कुल्फ़ी में ना वो दानेदार रबड़ी वाला इफ़ेक्ट आता है। तो बहुत बारीक ना करें, और इसीलिए इसमें जो है मैंने ये इवेपोरेटेड मिल्क मिला के इसको पीसा है। अदरवाइज़ अलग से आप बादाम भी पीस के फाइन कर सकते हैं बिल्कुल, बट क्योंकि दरदरा टेक्सचर रखना था। इसके बाद मैंने इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करा है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगी कि आपको कितनी मीठी कुल्फ़ी चाहिए। तो मैंने काइंड ऑफ इसका 1/3 पोर्शन लिया है, और आई थिंक 390 ग्राम्स की ये कैन होती है, बट मैंने इसका 1/3 लिया है। इसके बाद ये 330 ml का जो है टब है क्रीम का, ये मैंने हाफ इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब इन सारी चीज़ों को हम फटाफट मिक्स कर लेंगे, एंड वोला यहाँ पे हमारी जो बादाम वाली कुल्फ़ी है उसका मिक्स रेडी हो गया है। कुछ ताम झाम नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ एक आमंड्स को सोक करके पील करने का काम है। और इन केस अगर इवेपोरेटेड मिल्क नहीं है तो बस वो मिल्क आपको थोड़ा सा थिक करना है, या फिर आप मिल्क और थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी थिकनेस आ जाती है। तो यहाँ पे जो है इस मिक्स को मैंने थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था, क्योंकि ठंडा होने के बाद जमने के बाद ये थोड़ी सी और फीकी सी हो जाती है। तो इस टाइम पे जितना आप मीठा पसंद करते हैं ना किसी भी मीठी चीज़ में, उससे थोड़ा सा उभरता हुआ मीठा होना चाहिए, तब वो जमने के बाद बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहेगा। तो यहाँ पे जो कुल्फ़ी मोल्ड है इनके अंदर मैंने इस मिक्सचर को डाल दिया है। जितना मैंने बनाया वो सारा इसके अंदर नहीं आएगा, उसको मैं अलग से जो है वो बॉक्स में निकालूंगी। और ये कुल्फ़ी मोल्ड इतना बढ़िया है भाई, ये मैं यूज़ कर रही हूँ आई थिंक पिछले 2 वीक से, और आज आई थिंक 4th टाइम मैं इसमें कुल्फ़ी बना रही हूँ। कभी मैं बच्चों के लिए पॉप्सिकल्स बना देती हूँ फ्रूटी वाली, तो बड़ा मज़ा आता है। किसी भी फ्रूट को ग्राइंड करके आप फ्रूट पॉप्सिकल बना सकते हैं, बट ये सच में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, आप लोग ज़रूर लेना इसको अगर आपके पास जो है ये वाला नहीं है। अच्छा, जो मिक्स बचा था वो मैंने इस ग्लास जार में ऐड कर दिया है, और इसको मैं सेपरेटली जमा दूंगी। अब जो है हम बनाएंगे यहाँ पे दूसरे फ्लेवर वाली कुल्फ़ी, और वो होगी हमारी काजू पिस्ता कुल्फ़ी। तो काजू को भी मैंने सोक कर लिया था, 1/4 कप यहाँ पे काजू हैं, और इसके अंदर जो इवेपोरेटेड मिल्क था हमारा, जो हाफ कैन बची हुई थी, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अगर मैं कप की मेजरमेंट लूँ तो हाफ कप, लाइक ये टोटल जो कंटेनर होता है ये ऑलमोस्ट 1 and 1/4 कप के करीब बैठता है। तो लाइक हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो आप इसके अंदर मिल्क और 2 टेबलस्पून के करीब मिल्क पाउडर ऐड कर लें, अगर मिल्क पाउडर से बना रहे हैं। मैं इतने सारे ऑप्शंस दे देती हूँ ना तो कई बार मुझे लगता है कि कहीं मैं आप लोगों को पजल ना कर दूँ।
खैर चलिए, अब यहाँ पे जो है इसमें पिस्ता फ्लेवर हम ऐड कर रहे हैं, नॉट फ्लेवर, ये ना एक्चुअली पिस्ता क्रीम है। दुबई चॉकलेट आजकल बहुत फेमस हो रही है ना, तो उसमें ये डलती है और ये लिडल पे आया हुआ था कंटेनर और इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी क्लीन थे। तो विकास इसको ले आए थे कि चॉकलेट ट्राई करना, बट मैंने वो चॉकलेट बना ही नहीं पाई। तो मैंने वही क्रीम के यहाँ पे 2-3 टेबल स्पून ऐड कर लिए हैं और उसके अंदर मीठा है, तो यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क जो है वो मैंने बहुत थोड़ा सा, लाइक 2-3 टेबल स्पून के करीब ही ऐड करा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बहुत मीठा हो जाए। बट अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, वहीं आपको जो पिस्ताशियो नट्स हैं आपके, पिस्ता, वो सोख करने हैं और वो फिर काजू के साथ ही आपको इसके अंदर ऐड कर देने हैं, पीस लेना है और बाद में क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क इसके अंदर ऐड कर दो। तो वही जैसे बादाम कुल्फी वाला प्रोसेस था, एग्जैक्टली वही आपको फॉलो करना है, कुछ सच रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। और इस तरीके से आप किसी भी फ्लेवर की कुल्फी बना के तैयार कर सकते हैं। मैंगो की आप बना सकते हैं, बस वही है कि मीठे का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। एक मेरे पास ना ये सिलिकॉन मोल्ड रखे हुए थे कुल्फी वाले, और ये ना एक्चुअली बिल्कुल परफेक्ट साइज है छोटे बच्चों के लिए। ईवी को ये वाली ज़्यादा पसंद आती है, जो दूसरे वाली है वो थोड़ी सी उसके लिए बड़ी हो जाती है अगर उसको एक बार में खाना हो, बट ये बिल्कुल परफेक्ट है। और ये भी इतनी नीट निकलती है ना, ये तो बिल्कुल स्टोर बॉट जैसी ही लगती है। जो इसका बॉटम पोर्शन आता है ना, बहुत नीट निकलता है, अभी आप आगे देखेंगे ही। और बस इसके अंदर भी जो है मैंने ये लगा दी है, क्या बोले इनको, डंडियाँ वो लगा दी और ये रेडी हो गई। और इसका भी जो मिक्स बचा था वो मैंने सेम कंटेनर में डाला है और ये हमारी मिक्स कुल्फी तैयार हो गई। तो एक हमारी बादाम की कुल्फी हो गई, एक हमारी काजू पिस्ता कुल्फी होगी और एक सारे नट्स वाली हो गई। अब भैया मैंने जब ये डाली सिलिकॉन मोल्ड के अंदर अपना कुल्फी का मिक्सचर, तब मैंने ध्यान नहीं दिया कि सिलिकॉन मोल्ड अब इसको उठाऊंगी कैसे। तो जब आप करें ना तो किसी ट्रे में रख के करें और उस ट्रे को जो है वो एज इट इज आप अपने फ्रीजर में रख दें, बस इतनी बड़ी ही आप लें, नहीं तो उठाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जैसे तैसे करके हमने ये जो सिलिकॉन वाले कुल्फी मोल्ड थे ये रखे हैं, थोड़ा सा स्पिल हुआ उसको क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे जो है वही टेक्निक चल रही है, क्योंकि मैं ना कई बार इस तरह से घबरा जाती हूँ कि हाँ ये तो सारी चीज़ खराब होगी, अब ये कैसे अंदर जाएगी। तो साहब आए, उन्होंने जो है वो अंदर सलीके से वो सारी चीज़ें रखी, पर हाँ जो है इंजीनियरिंग कुछ ज़्यादा ही लगाई उन्होंने अपनी, पर जैसे तैसे करके हमारे कुल्फी मोल्ड जो है वो अंदर फिट हो ही गए। अब जो वो बड़े वाला बॉक्स था उसको रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि मेरे फ्रीजर में काफ़ी सारा सामान रहता है, थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह भी मैं रखती ही हूँ, मील प्रेप से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो खैर ये 2-1 समोसे का बॉक्स जो है वो काफ़ी बड़ा था, तो वो जिपलॉक बैग में किया और फाइनली हमारी जो कुल्फ़ी है वो सारी फ्रीज़र में गई हैं ओवरनाइट के लिए, और कल को जो है वो हम इनको खाएंगे और तब मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे विकास वही बता रहे हैं कि मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। खैर ये सारा काम निपटा, ईवी तो अपनी चेयर पे ही बड़ी खुश थी। अभी यहाँ पे जो है वो बच्चों के कपड़े वगैरह सब चेंज हो गए हैं और नाइट रूटीन हो चुका है, और काम हो रहा है यहाँ पे अद्वी के बाल थोड़े से कर्ल करने का। एक्चुअली कल को जो है ना उसकी एक पार्टी है, उसको अपनी फ्रेंड के यहाँ पे जाना है, तो उसने कहा कि मम्मा मेरा कर्ल करने का मन कर रहा है। अब हीटिंग टूल तो मैं उसको अलाउ नहीं करती हूँ अभी कुछ भी, क्योंकि बहुत डैमेज होता ही है। देखो तो जब तक अपने आप को आप रोक सको उतना बेटर है। हमने तो ये कहें कि MSc के बाद जाके कभी ड्रायर या फिर कुछ फ्लैट आयरन जो हमारे बालों में लगी है, बट आजकल तो बहुत ही ज़्यादा एडवांस ज़माना है। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक मैं हीटिंग टूल्स उसको ना यूज़ करने दूँ, मैं तब तक अवॉइड ही करना चाहती हूँ। तो मेरे पास ना ये रोलर रखे हुए थे, और ये रोलर पता है जब मैं 11th में थी ना, 2001 की बात है, तब मैंने ये लिए थे। मेरठ से मैं दीदी के यहाँ गई थी, वहाँ से मैं लेकर आई थी, पता नहीं कौन से मार्केट गए थे, लाल कुर्ती या पता नहीं कहाँ, तो वहाँ पे से मैं लेकर आई थी। 20 रुपए के ये रोलर थे और तब से ये आज तक मेरे साथ हैं। तो यहाँ पे बस वही थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके बाल उसके थोड़े से डैम्प करके और मैंने रोल करके ये रोलर्स लगा दिए हैं। Look at beautiful Advi. Yeah, pictures दिखा. Yes. Bye bye. Yeah, come on, let me do yours. Whoa, whoa, whoa.
अब दीदी कुछ काम करे और ईवी वो काम ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और सबसे पहले तो आप नोट करो कि नाइट सूट नहीं पहना लड़की ने आज आज उसको स्टार ही पहन के सोना था, तो ये वाले वो कपड़े लेके आई है। तो कभी कभी ना वो परेशान कर देती है और उसकी जिद जो है ना फिर मुझे माननी पड़ती है। हर बार तो नहीं, बट हाँ कई बार फिर जब मुझे लगता है ना कि चलो इस चीज़ से कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो फिर वो जिद मैं उसकी मान लेती हूँ कि चलो कोई नहीं, टी शर्ट पजामी है, कंफर्टेबल है, यही पहन के सो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 3 रोलर में जो है वो ईवी के बाल हो गए थे और मुझे ये था कि रात को शायद ये कंफर्टेबली सो नहीं पाएगी, ये उतरवाएगी, बट लड़की ने जो है ये पूरी रात रखे हैं। और अगर मैंने उससे पूछा भी ना एक बार रात में, जैसे करवट लेती है कि बाबू ये उतारूं क्या, नो 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 आई वांट कर्ली हेयर, तो उसको कर्ली हेयर का भी पता है। एंड शी वाज लाइक आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल। अभी जो है वो अगला दिन है और मैं अपनी वॉक कर रही थी और धूप बहुत अच्छी खिली हुई थी, तो सोचा कि चलो थोड़ी सी क्लिप आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर लूं, क्योंकि फूल बहुत अच्छे जो हैं वो आजकल खिले हुए हैं और बैक गार्डन देखने में बड़ा मन लगता है। साथ ही मुझे एक ये नज़ारा दिखा तो सोचा ये भी मैं रिकॉर्ड कर लूं। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि पोलन क्या होता है, तो ये मच्छर नहीं है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पोलन है। एक डैंडिलाइन करके फ्लावर ही होता है ये, उसका बिल्कुल बहुत भुर्रा सा होता है, पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करूं। वैसे आप गूगल पे डैंडिलाइन डालोगे ना तो आपको दिख जाएगा। तो ये उसके पेटल्स होते हैं जो उड़ जाते हैं और ये बहुत फाइन होते हैं और इन्हीं से वो एलर्जी होती है कि छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। और अभी यहाँ पे मैं आपको अद्वी के कर्ल दिखा रही हूँ। कॉम्ब नहीं किया है उसने, अभी बस रेडी होके थोड़ा सा नीचे ही आई थी दिखाने के लिए, उससे ओपन नहीं हो रहे थे तो मैंने वो हटाए और अच्छे खासे ये कर्ल हो गए थे। बहुत बेटर नहीं हुए बट ठीक ठाक हो गए थे। और सबसे बढ़िया तो आप ईवी के देखो, उसके इतने मस्त हुए ना, वो सिर्फ 3 ही रोलर लगाए थे। एंड ईवी इज लाइक इस अद्वी इज लाइक ईवी के इतने अच्छे कैसे हो गए, मेरे तो हुए नहीं मम्मा। मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, अगली बार। और क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस अब रहा नहीं है, करती नहीं हूँ फ्रीक्वेंटली। आप कोई काम करते रहते हो तो आपको आदत रहती है। खैर सुबह का सारा काम निपटा, बच्चे स्कूल चले गए और उसके बाद मैं और विकास आए थे लिडल। हमें थोड़ी सी ग्रोसरी जो है वो पिक करनी थी, तो ग्रोसरी लेकर आए और उसी के साथ ही जो है मेरा एक पार्सल आ गया था। ये मैंने ऑर्डर किया था और आई थिंक जल्दी ही इसकी मुझे डिलीवरी मिल गई थी 3 से 4 दिन के अंदर। और ये क्या है, ये है वाटरफ्लाई ब्रांड का एक बैकपैक और इसको आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो मैंने लिया है ये पर्पसली अद्वी के आइस स्केट्स के लिए, क्योंकि वो आइस स्केट्स ना ऐसे ही हाथ में लेकर जाती थी, तो और वाटर बॉटल भी तो कन्वीनियंट नहीं रहा उसको। नॉर्मल अगर मैं थैला देती थी ना देन शी वाज लाइक कि नहीं ये मुझे कैरी नहीं करना है, तो उसके लिए मैं कुछ ऐसा ना बड़े साइज का बैग ढूंढ रही थी। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये वाटर प्रूफ भी है और बेसिकली ये ना कैंपिंग के लिए है। और पीछे की तरफ इसमें अच्छी खासी कुशनिंग लगी हुई है और जो इसकी स्ट्रैप है जो फ्रंट में आती है उसमें एक छोटी सी पॉकेट है ये, जिसमें आप अपना जो है वो मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, वॉलेट भी रख सकते हैं। जिप काफी सारी लाइक पॉकेट्स इसके अंदर काफी हैं, तो ये साइड पॉकेट है पीछे की तरफ के कुछ आपको स्लाइड करना हो। और साइड में जो है वो बॉटल रखने की भी जगह है, फ्रंट में भी एक इसमें पॉकेट है कुछ भी चीज आपको डालनी हो। और अंदर की तरफ भी इसमें जो है वो काफी पॉकेट्स हैं, अगर आप लैपटॉप वगैरह अपना लेकर जा रहे हो या फिर कपड़े भी आप इसके अंदर रख सकते हो और कैंपिंग के हिसाब से भी ये सही है। और इसके अंदर ना एक और सेक्शन है जिसके अंदर आप अपनी जो है ना वो कीज वगैरह जो है वो हैंग कर सकते हो। कई बार होता है ना कि बैग में हमने कीज डाल दी और फिर वो नीचे ही कहीं चली जाती है और सारा ही सामान निकाल के फिर आपको जो है वो अपनी की ढूंढनी पड़ती है। बट इसके अंदर वो ऑप्शन है कि आप अपने कीज का जो गुच्छा है वो आप उसके अंदर लगा दें। तो अभी मैं आपको वो वाला दिखाऊंगी जिसके अंदर आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये मुझे बहुत बढ़िया लगा और इसकी क्वालिटी भी काफी सही है। कितने हैवी हैं ये।
तो आइस स्केट्स उसके रखने के बाद जो है वो साइड में मैंने वाटर बॉटल भी रख के देखी कि आ रही है क्या, क्योंकि आइस स्केट्स काफ़ी बड़े हैं बट इजीली खैर सारी चीज़ें हो गई और जिस पर्पस के लिए मुझे ये बैग चाहिए था वो पर्पस मेरा सॉल्व हो गया है। तो विकास बस यहाँ पे इसको ट्राई करके ही देख रहे थे कि देखूं कैसा लगता है। वैसे तो आप दोनों तरफ से शोल्डर स्ट्रैप लेके और इसको फ्रंट में भी बकल कर सकते हैं अगर आप कैंपिंग के लिए या ट्रैकिंग के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं, बट एक तरफ से भी हैंग करके काम चल जाएगा। मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट। और ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है बट मुझे यही वाला जो कलर है वो पसंद आया था, क्योंकि अद्वी को इस तरह के वाइट बेज ये कलर ज़्यादा पसंद आते हैं। तो सुंदर सा है और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे ये। तो सुनिए आपने पंछियों की पूरी पंचायत। एक्चुअली लंच करने के बाद मैं बाहर 10-15 मिनट वॉक करती हूँ, तो बाहर जो है ये प्रॉपर चहल पहल हो रही थी पंछियों की और इसने बचपन की याद दिला दी। जब छोटे थे ना तो कई बार अगर कोई क्रो मर जाता था ना तो उनकी पूरी ही बिरादरी इकट्ठी हो जाती थी। तो यहाँ पे मुझे वही लगा कि कुछ शायद ऐसा ही हुआ है और किस किस ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि जब कोई क्रो मर जाता था तो बहुत सारे क्रोज चारों तरफ इकट्ठे हो जाते थे। तो बस वो छोटी सी क्लिप मैंने रिकॉर्ड करी। कुल्फी जो है हमारी परफेक्टली सेट हो गई है और पहले तो ये था कि बच्चे आ जाएंगे तभी खाएंगे, बट मन कर ही गया। मैं कहा चलो डीमोल्ड करती हूँ, एक एक कुल्फी जो है वो हम इंजॉय करते हैं, जब बच्चे आएंगे वो खाना खा के उसके बाद वो भी इंजॉय करेंगे। तो ये वाले जो मोल्ड है ना, बस हल्का सा आपको पानी के अंदर इस मोल्ड को डिप करना पड़ता है और फिर ये लूजन अप होके और बहुत ही आराम से ये निकल आती है। और टेस्ट तो खैर मैं क्या ही कहूँ, जब तक आप इसको ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा, बट आई वुड से के मस्ट ट्राई। और सिलिकॉन मोल्ड से तो निकालनी बहुत ही आसान है। देखो कितनी स्मूथ और नीटली निकलती है ना, बिल्कुल ऐसी लगती है कि स्टोर बोट है। आप चाहें तो इसको मेल्टेड चॉकलेट में भी डिप कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपकी ना वो चोको क्रीम वाली बार बन जाएगी। तो ट्राई ज़रूर करना, बहुत बढ़िया सी ये रेसिपी है। मैंने इस चैनल पे ढेरों रेसिपीज शेयर करी हैं, कुछ ठीक हैं, कुछ अच्छी हैं, कुछ बहुत बढ़िया हैं, और जो ये वाली रेसिपी है ना ये उस बहुत बढ़िया वाली कैटेगरी में आती है। तो लंच वगैरह तो हमारा हो गया था, सिंपल दाल राइस बनाए थे, उनकी मैंने कोई भी जो है वो क्लिप एज सच रिकॉर्ड नहीं करी थी। आज की वीडियो जो है वो कुल्फी पे ही मैंने रहने दी और कुछ रैंडम क्लिप्स इधर उधर की जो भी पूरा दिन में हुआ कल शाम से। और यहाँ पे अभी साहब ने बादाम कुल्फी ली और मैंने ली अपनी पिस्ता कुल्फी, और इसको करते हैं एंजॉय। You know what? अभी we need to wash it. Okay, let me wash it. I love it. चलो एक स्ट्रॉबेरी लेने आई थी। ये स्ट्रॉबेरी नहीं है। Mine. शेफ की है। Chef had strawberry, new variety. Is it Evie? Yes. Yeah. Evie, come on, I'll wash it and tell me how it is. How have they grown that quickly? तो शाम का टाइम है अभी और सीज़न की हमारी फर्स्ट स्ट्रॉबेरी जो है वो लाल हो गई थी, तो वो हमने पिक करी। और लिलीज देखो कितने सुंदर खिले हैं, पूरा बंच है इनका और डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। तो यहाँ पे भाई एक स्ट्रॉबेरी है और खाने वाले हैं 4, तो अब देखी चाहिए किस किस के जो है वो हिस्से में कितनी आती है। तो खैर ईवी ने जैसे तैसे करके, जब हमने कहा ना कि दीदी के साथ भी शेयर करनी है, तो फेस एक्सप्रेशन तो देखो, बट खैर उसने शेयर करी। ये आदत उसके अंदर अच्छी है कि वो शेयर करके खाती है, एकदम से
जो है वो उसको बोलो कि शेयर करना है तो वो दे देती है। बट अभी बोली कि थोड़ी सी खट्टी है, पर ईवी को तो खैर पसंद आई है। ईवी जो है वो मस्त, उसको स्ट्रॉबेरी पसंद है। तो बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये डिफरेंट सी वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.